नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। कुपवाड़ा जिले के माछल सेक्टर में मंगलवार सुबह पाकिस्तान की बैट बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर हमला किया। गश्त कर रहे 57 आरआर के 3 जवान इस हमले में शहीद हुए। इनमें जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के खीरजा खास गांव के प्रभु सिंह भी हैं। हमले के बाद पाकिस्तानियों ने उनका शव छत-बिछत कर दिया। जन्मदिन से एक दिन पहले देश के लिए प्रभु सिंह मर मिटे। 4 बहनों के प्रभु सिंह इकलौते भाई थे। 2007 और 8 में वो सेना में भर्ती हुए थे और उनकी 8 महीने की एक बेटी भी है। मंगलवार को वो अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे और अपनी टीम को वो लीड कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। एलओसी पर चल रही झड़पों के बीच दूसरी बार पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई। सेना ने कहा कि पाक को इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुशपुरी गांव में छप्पर में लगी आग से 2 बच्चे जिंदा जल गए। हादसे के समय दोनों मासूम खेल रहे थे। दोनों भाई बहन हैं। घटना के समय बच्चे घर पर अकेले थे। दोनों बच्चे दादा दादी के पास रहते थे। बच्चों के माता पिता गुजरात में मजदूरी करने गए थे। आग इतनी तेज फैली कि ग्रामीण कुछ नहीं कर पाए और ग्रामीण जब तक आग बुझाते इससे पहले ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ में कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर आरएसएस के एक कार्यकर्ता का अपहरण कर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। उस पर फायर भी किया गया लेकिन वो बाल बाल बच गया। मारपीट में बुरी तरह घायल कार्यकर्ता को छोटी सादरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज छोटी सादरी नगर बंद का ऐलान किया गया है। बूनी के नैनवा में गौचर भूमि मुक्ति दल और उपखंड के भजनेरी पंचायत के चीता की झोपड़िया गांव में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। जहां गोचर मुक्ति दल के संयोजक बालकृष्ण गुर्जर, प्रवक्ता लाकी चोपड़ा सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। बाड़मेर के बायतू पुलिस थाना क्षेत्र के अकदड़ा गांव के काकरों की ढाड़ी के पास एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया जिसमें सवार 7 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार टेम्पो सवारियां भरकर अकादरा से बायतू आ रहा था। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा तहसील के कनीरा थाना अधिकारी भूप सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में एसपी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने लाइन हाजिर कर दिया है। सीकर में राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 2 ग्राम सेवक सहायक नियुक्त करने के आदेश दिए लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंचों को नियुक्ति की कोई गाइडलाइन नहीं दी, जिसके चलते सरपंच भी असमंजस की स्थिति में है। वहीं सरपंच असमंजस में बने हुए हैं तो सरपंच स्टेशन के तत्व में सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट पर आकर अधिकारियों से मुलाकात की और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी में एक आरएसएस कार्यकर्ता का अपहरण कर उसके साथ मारपीट के मामले में संघ के कार्यकर्ता और विभिन्न समाज के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, कस्बे के बाजार बंद कराए। वहीं संघ कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के लोगों ने शहर में रैली निकालकर बाजार बंद करवा नारेबाजी करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। करौली के इंडौन सिटी में शादी समारोह में एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। धारदार हथियार से किए गए हमले में दोनों गुटों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना इंडौन के परशुराम वाटिका की है। धौलपुर के बसेड़ी में मंगलवार को समय से पहले बैंक बंद करने और 3 दिन से कैश का वितरण नहीं होने से ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अपने चहेतों को बैंक कर्मचारियों द्वारा सुविधा दी जा रही है। बसेड़ी पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में 4 लेन द्वारा वापस की गई भूमि पर चल रहे अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ पेट्रोलिंग अधिकारी ने सदर थाने में रिपोर्ट सौंपी, जिसके अनुसार 4 लेन पर वापस की गई भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण करने के उद्देश्य से मिट्टी डलवा रहे हैं और पक्के निर्माण भी कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग अधिकारी ने निर्माण कार्य रुकवाकर सीमा ज्ञान के बाद निर्माण की बात कही। अतिक्रमणियों द्वारा नहीं मानने पर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के रामगढ़ में फर्जी तरीके से मोबाइल सिम बेची जा रही है। युवतियों को परेशान करने के लिए फर्जी आईडी प्रूफ से खरीदकर इन सिमों का इस्तेमाल किया जाता है। टोंक के उनियारा में क्षेत्र में धड़ल्ले से बिजली की चोरी हो रही है। यहाँ देर शाम होते ही आंकड़े डालकर बिजली की चोरी की जा रही है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लग पाता और निगम भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बूंदी के इंडोली में नगरपालिका का दर्जा मिल सकता है। उपखंड अधिकारी ने नगरपालिका के मापदंडों से संबंधित रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भिजवाई। वर्ष 2013 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री रही शांति धारीवाल ने हिंडोली को नगरपालिका का दर्जा दिलाने की घोषणा बजट सत्र में की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गत दिनों राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर के माध्यम से हिंडोली पंचायत के विस्तार से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसकी रिपोर्ट उपखंड अधिकारी ने जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवा दी।
करौली की टोड़ा भीम में कस्बे के एसबीजे बैंक में नोटों की हेराफेरी चल रही है। बैंक मैनेजर कालाधन स्थित करने में लगे हुए हैं, लेकिन बाहर लाइन में खड़े लोगों की इन्हें कोई चिंता नहीं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में श्री प्राज्ञ मिर्गी रोग निवारक चिकित्सालय परिसर में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर विशाल मिर्गी शिविर आयोजित हुआ। शिविर में अजीत सिंह मेहता, टोंक विधायक के मुख्य अतिथि एवं प्रमुख अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर। जैसलमेर के नाचना में देखरेख के अभाव में राजीव गांधी लिफ्ट नहर की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क किनारे कई वर्षों से पुल का हिस्सा टूटा हुआ है। भरतपुर के रोहबास में बार बार कचरा जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सफाई कर्मियों की लापरवाही परेशानी का सबब बन गई। पॉलिथीन और प्लास्टिक के जलने से आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैल जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के वैर में सरपंचों ने पंचायत सहायकों की चयनित ग्राम सभाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी है। सरपंच संघ अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में सरपंचों ने वीडियो को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के खेतरी में उपखंड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बजरी ढोने के 2 अवैध संयंत्र जेसीबी से तोड़े, 2 एलएनटी मशीन और 7 ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। वहीं एसडीएम दिनेश भार्गव और डीएसपी वंशीलाल स्वामी की इज्जत में पूरी कार्रवाई की गई। भरतपुर के बयाना में क्षेत्र के अधिकांश सरकारी विद्यालयों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अधिकारियों की उदासीनता और निरीक्षण के अभाव में शिक्षक भी ढीले पड़ने लगे। शिक्षकों का देर से आना और जल्दी जाने का दौर जारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। सिरोही के बिनवाड़ा में एक व्यक्ति का मक्का निकालते समय पैर कैश में फंसने से कट गया। आसपास में काम कर रहे लोगों ने उसे स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एसडीएम महावीर सिंह ने जावदा, देवपुरा, राजपुरा पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन में निर्माणाधीन शौचालयों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने देवपुरा पंचायत के अटल सेवा केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की, साथ ही घरों में जाकर लोगों को मोटिवेट किया। कोटा के इटावा में नगर के नवीन बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। परिसर में चारों ओर अतिक्रमण होने से यहाँ बसों का ठहराव नहीं होता। जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ के बकानी में एक किसान के खेत में कीटनाशक दवाई के छिड़काव से तबियत बिगड़ गई, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बकानी थाना मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के कानपुर में नोटबंदी का किसानों पर गहरा असर पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में किसानों को नकद के बजाय चेक पेमेंट रास नहीं आ रहा। चेक से खाद डीजल उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में उपखंड क्षेत्र के ग्राम बनाकिया खुर्द में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत विधायक अर्जुनलाल जीनगर के मुख्य अतिथि और मंडल अध्यक्ष शमुलाल जाट की अध्यक्षता में गैस कनेक्शन वितरित किया। इस अवसर पर विधायक जीनगर ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी निर्णय से देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। धौलपुर के राजाखेड़ा में जगह जगह पेयजल लाइन लीकेज हो रही है। लाइनों में गंदा पानी मिलने से पानी दूषित हो रहा है। अधिकारी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसकी वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जालौर के चितलवाना में नेहर क्षेत्र में बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं होने से लोगों को नोट बदलवाने या रकम निकासी के लिए 10 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। जालौर के आहोर में चिकित्सा विभाग ने लोगों को टीबी रोग से डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण और उपाय बताए। जालौर के जसवंतपुरा में क्षेत्र में लोग जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में फोन करने पर भी एम्बुलेंस देरी से पहुंच रहे हैं। झालावाड़ के अकलेरा में सतर्कता बैठक में सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया, जिस पर शीघ्र ही गौरव पथ बनाया जाएगा। और आइए खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।